जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, मोक्ष, आध्यात्मिकता और मुक्ति के कारक ग्रह केतुदेव सिंहासन के कारक नक्षत्र मघा नक्षत्र पर 29 मार्च से गोचर करना प्रारंभ करेंगे, जहां पर वो 5 दिसंबर 2026 तक विराजमान रहेंगे। 29 मार्च से मघा नक्षत्र पर गोचर करना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही दिलचस्प परिणाम इसमें आने वाले हैं। मघा नक्षत्र सिंहासन का नक्षत्र है, मुकुट का नक्षत्र है। इसकी आकृति देखें तो सिंहासन की तरह इसकी आकृति होती है। और सिंह राशि वालों के लिए तो राशि पर ही उनके मघा नक्षत्र आता है, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद भी होगा, लेकिन बहुत परिवर्तनों के साथ भी ये केतु यहाँ पर आपको परिणाम देगा। अच्छा, केतु चूंकि मुक्ति का कारक है, त्याग का कारक है, सांसारिकता के त्याग का कारक है, ये आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता है। जिस राशि पर जिस भाव पर बैठता है उस राशि और भाव के सिग्निफिकेंस के प्रति, उस कारकत्व के प्रति उदासीनता का भाव दे देता है केतु। क्योंकि केतु का मूल काम है आपको मोक्ष की तरफ ले जाना, आध्यात्मिकता की तरफ ले जाना। और केतु जब अपने ही नक्षत्र पर गोचर करेगा, मघा नक्षत्र पर, जो ठीक 18 वर्ष बाद आया है अपने नक्षत्र पर, तो केतु आध्यात्मिकता का विस्तार करेगा। अर्थात सांसारिक उपलब्धियों, सांसारिक चीज़ें जो हमारे जीवन में भौतिकता के माध्यम से सहजता लाती हैं, वो भौतिकता अब थोड़ा संकट में पड़ने वाली है। वहाँ पर समस्या पैदा होगी। हाँ, आध्यात्मिक अभिरुचि संपन्न व्यक्ति लोगों के लिए केतु का मघा नक्षत्र पर गोचर करना बहुत ही शानदार परिणाम लेकर के आएगा। यदि नहीं तो क्या होगा? सत्ता परिवर्तन होने की संभावना है। ऐसे नेता, ऐसे देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो गलत कार्यों में संलिप्त हैं, दुनिया को धोखा दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनके ऊपर संकट खड़ा होने वाला है केतु की इस गोचर से। ऐसे नेता जो आध्यात्मिकता, ऐसे राष्ट्राध्यक्ष जो आध्यात्मिक हैं, धार्मिक हैं और लोगों के उन्नति का ख्याल रखते हैं, उनके जीवन में बहार आएगी। केतु उनकी मदद करेगा, समस्याओं से निकलने में उनकी निरंतर मदद करेगा केतु। लेकिन इन सब के साथ भी पब्लिक में असंतोष पैदा होगा और राजा को परिवर्तित करने का विभिन्न देशों में प्रयास पब्लिक करेगी। वैश्विक बाजार में भी भूचाल आने की संभावना है, इसलिए धन को बहुत सोच समझ कर लगाएं। आर्थिक संसाधनों पर बोझ बढ़ने वाला है, इसलिए आर्थिक संसाधनों का समुचित प्रयोग करें। निरर्थक प्रयोग आने वाले समय में कम से कम अक्टूबर तक बहुत सावधान रहने की आवश्यकता आप सबको रहेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए, ऐसे सिंह राशि के जातक जो आध्यात्मिक हैं, दिखावे के लिए नहीं, जो वास्तव में आध्यात्मिक विचार रखते हैं, सात्विक विचार रखते हैं, साधु स्वभाव वाले हैं और आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, लोक कल्याण की भावना से प्रत्येक कार्य को करते हैं, केतु का मघा नक्षत्र पर गोचर करना उनके लिए किसी गोल्डन टाइम से कम नहीं, बहुत ऊपर ले जाएगा आपको। और ये आपकी स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ देगा, गुरु प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा, आध्यात्मिक उन्नति आपकी होगी, आत्मा का विकास यहाँ पर इन 8 महीनों में केतु आपका विस्तार से कराएगा। बहुत सारे इंट्यूटिव नॉलेज होंगे आपको। ये यदि आप आइसोलेशन में जाने के शौकीन हैं, इच्छा रखते हैं एकांत में जाने का, तो ये केतु आपको बहुत प्रगति देगा। लेकिन यदि केतु नकारात्मक परिणाम आपकी कुंडली में दे रहा है, उसको इस तरह जांच सकते हैं। देखिए, 2 तरीके से जांच सकते हैं केतु के प्रभाव को। एक तो D9 चेक करें, नवमांश कुंडली में देखें कि केतु का अंशार रूलर कौन है, देव अंशार रूलर है, मनुष्य अंशार रूलर है या राक्षस अंशार रूलर है। अंश के आधार पर इसका कैलकुलेशन करके निकाला जाता है। थोड़ा कठिन है निकालना, इसलिए इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, उस पर ही जाना जा सकता है, या विशेष विद्वान के पास जाएंगे तब पता चल पाएगा कि आपके केतु का अंशार रूलर कौन है। यदि इस तरह नहीं जान सकते आप, तो आप एक तरह से बिहेवियर चेक करिए। क्या आप अपने आप को छिपाते हैं या छपाते हैं? अर्थात कहीं धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं तो उसका फ़ोटो सोशल मीडिया पर डालकर बहुत वाहवाही लूटते हैं, तो समझ लीजिए आप ये केतु अच्छे परिणाम आपको नहीं दे रहा है। धार्मिक गतिविधियाँ जो गुप्त होनी चाहिए आप लोगों से छुपा कर करते हैं, केतु अच्छे परिणाम देते हैं।
आप दान करते हैं, उसको छिपाते हैं, केतु अच्छे परिणाम दे रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का विस्तार है आपके अंदर, लोगों को अच्छे भलाई के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, स्वयं भी भलाई के, अच्छाई के, राइटियसनेस के मार्ग पर चलते हैं, लोगों को भी उसी तरफ ले जाना चाहते हैं, तो केतु आपके अच्छे, आपको चिंता करने की जरूरत है। लेकिन इसका ठीक विपरीत, यदि आप गलत कामों की तरफ, आप नैसर्गिक आपका झुकाव रहता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, अच्छा बुरा, ये सब केतु के नकारात्मक प्रभाव का परिणाम है। तो फिर यही आइसोलेशन आपके लिए खतरनाक हो जाएगा, समाज से कट जाएंगे, मित्रों से कट जाएंगे, इस दौरान एकदम डीप आप आइसोलेशन में जा सकते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप स्पिरिचुअल बने रहिए, आध्यात्मिक बने रहिए। कालखंड समय अच्छा नहीं चल रहा है पूरे, और न केवल आपका, सिंह राशि वालों का, पूरे विश्व का समय अच्छा नहीं चल रहा है। इसलिए सबको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। ईश्वर के मार्ग पर चलते रहें, भजन करते रहें, भगवान भक्ति करते रहें, इससे वर्तमान समय में भी आप आसानी से निकल आओगे। तो अब ये कुल मिलाकर के अब उदासीनता की समस्या देगा, उदासीन हो जाएंगे, अपने स्वयं के प्रति उदासीन हो जाएंगे, अब सोसाइटी के प्रति उदासीन हो जाएंगे। इससे थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि आपके चतुर्थ भाव पर आ रही, वृश्चिक राशि का को लॉर्ड होता है केतु, राशि पर गोचर करेगा। जनता से कटेंगे, जनता से भागेंगे, अपने आप को एक जगह पे कैद करने का प्रयास करेंगे, ये अच्छा नहीं है। लेकिन यही जनता के प्रति, जनता से घुलते मिलते हैं, लोगों से, मित्रों से खूब घुलते मिलते हैं, सामाजिक कार्यों में संलिप्त होते हैं, तो यही केतु अच्छे परिणाम देने लगेगा, सिंहासन देने लगेगा। अन्यथा आपको आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करा देगा। अचानक से आपके अंदर विचार आएंगे, नौकरी को बदल देने का विचार आएगा, नौकरी को छोड़ देने का विचार आएगा, रिजाइन कर देने का विचार आएगा। केतु अगर इस तरह का विचार आने लगे तो समझ लीजिए केतु अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, फिर आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। तो केतु राशि पर बैठ करके विचार को, आपके विचार को परिवर्तित कर रहा है, विचार को अस्थिर कर रहा है केतु। और अब केतु जब अच्छा हो जाएगा तो अच्छी तरफ ले जाएगा। यदि अच्छा कुंडली में बुरा है तो बुरे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अच्छा, विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा आदि के लिए भी ये केतु अच्छा है। जिनको अच्छे परिणाम मिलेंगे, केतु जिनकी कुंडली में अच्छे हैं, उनको अच्छे परिणाम वहाँ पर प्राप्त होते हैं। रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक लाभ के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ, उसके लिए बहुत अच्छा है। अन्यथा कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा मिसकैलकुलेशन के शिकार हो सकते हैं आप पहले चीज़ों को जो कैलकुलेट करते हैं उसमें केतु गड़बड़ कर सकता है, फॉग ला सकता है, आप मिस कैलकुलेशन के शिकार हो सकते हैं, और तदनुसार लेकर के जो निर्णय लेंगे आप कैलकुलेशन करने के बाद, वो गड़बड़ हो सकते हैं, वो आपको अचंभे में डाल सकते हैं, आपको नीचे ले जा सकते हैं। इसलिए सिंह राशि के जातकों से मेरा विशेष निवेदन है, देखिए आपके केतु किस भाव को एक्टिवेट कर रहा है? धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहा है। धर्म त्रिकोण कौन कौन से हैं? ये पहला त्रिकोण हुआ, दूसरा त्रिकोण हुआ, तीसरा त्रिकोण हुआ, ये धर्म त्रिकोण है। केतु यहाँ पर स्वयं है, 5वीं दृष्टि से इस भाव को देखेगा, 9वीं दृष्टि से इस भाव को देखेगा, अर्थात तीनों धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहा है। इसलिए धर्म से जितने ज़्यादा जुड़े रहेंगे, वास्तविक रूप से, सच्चे रूप से, हृदय से, भावना से, अगर आप सच्चे रूप से धर्म से जुड़े रहते हैं तो धर्मो रक्षते रक्षता, यही धर्म आपकी रक्षा करेगा, केतु आपकी रक्षा करेगा, केतु आपको आगे बढ़ाएगा। अन्यथा बहुत परेशान कर सकता है केतु, सावधान रहने की आवश्यकता है। केतु की दृष्टियों की चर्चा कर लें। केतु के पास 3 दृष्टियां हैं, गुरु के समान ही ये कल्याणकारी इसकी भी दृष्टियां होती हैं, लेकिन प्रायः कुछ लोग कहते हैं केतु की दृष्टि कहाँ हो सकती है, तो मैं उस विवाद में नहीं जाऊंगा। मैं तो केवल एक बात कहूँगा, महर्षि पाराशर, महर्षि भृगु से बड़े हम ज्ञानी तो नहीं हो सकते, जिन्होंने बताया है कि 3 दृष्टियाँ होती हैं, गुरु के समान 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5, 7, 9, तो यहीं पर बात खत्म। केतु की दृष्टियाँ होती हैं। केतु को दृष्टिपात करने का अर्थात ये नहीं है कि कोई वो स्थूल चीज़ है, स्थूल ग्रह तो है ही नहीं है, वो तो आभासी है। अपनी एनर्जी का, किसी भी ग्रह की दृष्टि का मतलब अपनी एनर्जी का निक्षेप है। यहाँ पर केतु को अपनी एनर्जी के निक्षेप के लिए आँख होना की आवश्यकता नहीं है, वो तो रूपक के माध्यम से हमको समझाने के लिए वो बातें बताई जा रही, ऋषियों ने बताई है। केतु की जो 5वीं दृष्टि है धर्म पर पड़ रही, ये भक्ति का भाव है। शिक्षा, संतान, भक्ति, जप, मंत्र, माला, इस भाव को देख रहे हैं तो केतु जब यहाँ इस भाव को देख रहे हैं तो भक्ति को आपको बढ़ाना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए, समय मिले तो मंत्र लेखन भी करिए, क्योंकि क्रिएटिविटी का भाव है ना, मंत्र लेखन करें,
लेखन का भाव है, मंत्र लेखन करने से भी बहुत लाभ होगा। नाम जप करें, मंत्र का जप करें, माला के साथ जप करें। और संतान पक्ष से अच्छी खबर यहाँ पर आ सकती है, केतु की दृष्टि यहाँ पर आ रही है तो। और शिक्षा के प्रति विशेष अनुराग आपका पैदा होगा। ज्ञान, कौन सा ज्ञान? अकल्ट के प्रति ज्ञान, औपनिषदिक ज्ञान, वैदांतिक ज्ञान, ये केतु यदि अच्छा है तो ये परिणाम देगा। बुरा परिणाम होगा तो इन्हीं सबसे अलग कर देगा। आपको न पूजा पाठ में मन लगेगा, बस ऐसे ही खाना पूर्ति के लिए आप कर रहे हैं, दिखाने के लिए कर रहे हैं, मन नहीं लगेगा, श्रद्धा नहीं होगी, आस्था डगमगा जाएगी, विश्वास डगमगा जाएगा, संतान के साथ संबंध गड़बड़ कर देगा यदि बुरा परिणाम देगा तो। सातवीं दृष्टि देखें तो गृहस्थ जीवन में तनाव कर देगा यदि बुरा परिणाम दे रहा है तो। गृहस्थ जीवन में तनाव दे देगा, परेशानियां देगा। पार्टनरशिप का बिजनेस है तो पार्टनर के साथ वहाँ पर लड़ाई झगड़ा विवाद करवा सकता है, लेकिन ये अच्छे परिणाम दे रहा है तो इसी को आगे बढ़ा देगा। परिवर्तन आएगा, विवाद आएगा, लेकिन इसी के साथ आगे अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, अच्छे संबंध और अच्छे संबंध हो जाएंगे। और थोड़ा सा अपने गृहस्थ जीवन पर आपको समय देने की आवश्यकता है, जीवन साथी पर समय देने की आवश्यकता रहेगी। और जिसके कारण से केतु का जो प्रभाव सप्तम स्थान पर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी राहु चल रहे हैं, राहु का काम ही सेपरेशन करवाना, वो भी अपने ही नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, शतभिषा नक्षत्र पर, तो दोनों अपने नक्षत्र पर अपने अपने नोड पर हैं। अब आपका व्यवहार किस तरह है, आप अपने व्यवहार में परिवर्तन ला करके केतु को, राहु को मात दे सकते हैं और केतु को अपने फेवर में कर लेंगे तो आपकी बल्ले बल्ले है साहब। केतु को अपने फेवर में प्रयास करिए, अपने फेवर में करने का प्रयास करिए। केतु की जो नवीं दृष्टि है नवम भाव पर पड़ रही है, धर्म त्रिकोण, धर्म त्रिकोण का तीसरा भाव, और ये धर्म का ही भाव कहा जाता है, भाग्य का भाव कहा जाता है, गुरु पिता आदि का, अपने मेंटर्स का भाव है। केतु की दृष्टि यहाँ पर बैठ रही है। वैश्विक यात्रा करा सकते हैं, विश्व की यात्रा करा सकते हैं, तीर्थ यात्रा करा सकते हैं, करना ही पड़ेगा। तीर्थ यात्रा के बार बार अवसर आएंगे, नदी में स्नान करने का अवसर मिले जरूर तीर्थ स्नानों का आप लाभ लीजिए। और दूसरा, पिता और गुरु से संबंध आपके अच्छे होने चाहिए। गुरु प्राप्ति के जबरदस्त योग बनते हुए दिख रहे हैं। गुरु दीक्षा लेने का मन कर सकता है जो आध्यात्मिक अभिरुचि संपन्न लोग हैं। यहाँ पर धर्म की अभिवृद्धि, मंदिर जाइए, मंदिर पर पताका, फिर मैं उपाय बताऊंगा, यहाँ पर भी आप जान लीजिए। मंदिर पर पताका लगाने से केतु सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छे परिणाम देगा। केतु का उपाय करना आवश्यक है, जैसा कि मैंने बताया, बहुत तरीके से वो वैश्विक रूप से बहुत बड़े परिवर्तन का कारक होने जा रहा है। आतंकवादी घटनाओं आदि से हम कहीं प्रभावित ना हो जाए, या वैश्विक परिवर्तन जो बाजार के रूप में, सत्ता परिवर्तन के रूप में आ रहे हैं, उसमें हम प्रभावित ना हो जाए, तो उसके लिए हमें केतु से संबंधित कुछ उपाय करने पड़ेंगे। पहला उपाय तो ये है, केतु जब चंद्रमा जब मघा नक्षत्र पर आ जाए, हर महीने में एक बार चंद्रमा मघा नक्षत्र पर आता है, उस तिथि गूगल से पता करके आप जान लीजिए, उस पर पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करें, क्योंकि मघा नक्षत्र के जो स्वामी हैं, आदि देवता हैं, वो पितर हैं। और दूसरा, पितर गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। गूगल करेंगे आप, पितर गायत्री जैसे डालेंगे, पितृ गायत्री, उस मंत्र का 108 बार जप जरूर करें। इससे केतु बहुत अच्छे परिणाम देगा। मस्तक पर केसर का तिलक लगाए, हो सके तो सर पर चुटिया रखें, इससे भी केतु बहुत प्रसन्न होता है। पितर गायत्री के अलावा भी एक मंत्र आप जप सकते हैं जो महर्षि व्यास ने केतु के लिए लिखा है नवग्रह स्तोत्र में, पलाश पुष्प संकाशम तारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का जब भी 108 बार यदि आप करते रहते हैं तो केतु के नकारात्मक परिणाम आपको बिल्कुल भी नहीं प्राप्त होंगे, या बहुत ही मिनिमाइज होकर प्राप्त होंगे। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।